आज बजट सत्र के पहले दिन सुबह 11 बजे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का संसद में अभिभाषण होगा। उसके फौरन बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली देश का आर्थिक सर्वे पेश करेंगे। सबसे पहले आपको बड़ी बातें दिखाते हैं। सुबह 11 बजे संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण शुरू हो जाएगा, जिसमें सरकार के कामकाज का लेखा जोखा जाहिर तौर पर गिनाने की कोशिश होगी। संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री जेटली पेश करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण, जो एक आईना होगा जिसमें यह दिखेगा कि कल बजट में क्या कुछ आम आदमी के लिए रहने वाला है। अर्थव्यवस्था की रिपोर्ट होती है आर्थिक सर्वेक्षण, जिसको अभिभाषण के तुरंत बाद वित्त मंत्री जेटली की ओर से पेश किया जाएगा। और अब आपको दिखाते हैं आर्थिक सर्वे में क्या क्या हो सकता है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आर्थिक सर्वे को बजट का आईना कहा जाता है। देश का आर्थिक सर्वे आ जाएगा। 2017-18 के लिए विकास दर अनुमान के आंकड़े दिए जाएंगे। अक्टूबर तक के आंकड़ों पर आधारित रह सकता है अनुमान। नोटबंदी के असर को लेकर खास मुद्दों का जिक्र हो सकता है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम पर के बारे में जानकारी दी जा सकती है। देश का आर्थिक सर्वे जिसका इंतजार किया जा रहा है, कुछ ही देर के बाद बीपीएल परिवारों को तय इनकम देने की बात कही जा सकती है। आपको बता दें, आर्थिक समीक्षा सरकारी अर्थशास्त्रियों का दस्तावेज माना जाता है, जिसमें नई नई सोच और नई अवधारणाएं पेश की जाती हैं। सरकारी खजाने के घाटे पर काबू पाने के उपाय भी आज इस आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए वित्त मंत्री सामने रखेंगे। ये महत्वपूर्ण बातें जो आज हो सकती हैं। आर्थिक सर्वे जो राष्ट्रपति के अभिभाषण के तुरंत बाद पेश किया जाना है। समीक्षा में कारोबारी साल 2017-18 के लिए आर्थिक विकास दर के अनुमान के आंकड़े दिए जाएंगे और इन तमाम बातों का जिक्र भी आज वित्त मंत्री जेटली की ओर से किया जाएगा, जिसको देश को इंतजार है। राष्ट्रपति का अभिभाषण अब से कुछ ही देर के बाद यानी कि ठीक 11 बजे शुरू हो जाएगा। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार कंचन गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कंचन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं इस आर्थिक सर्वे से? आज की जो आर्थिक सर्वे जो पेश होगी, सबसे बड़ी बात तो ये रहेगा कि नोटबंदी का क्या असर हुआ है अपने इकोनॉमी पर, देश की इकोनॉमी पर, और ग्रोथ की जो प्रोजेक्शन होती है उस पर। कई संस्थाओं का कहना है कि नोटबंदी से ग्रोथ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, असर होगा, और जो 7.6% ग्रोथ की बात पहले हो रही थी वो घट के शायद 7% के आसपास आ जाए जी। दूसरी जो है कि पब्लिक स्पेंडिंग, जो सरकार पैसा खर्चा करता है किस तरीके से कर रहा है, उसका कहाँ जा रहा है, उसकी क्या उपयोग हो रहा है, तो ये एक उसका हिसाब मिलता है। तीसरा, जॉब जनरेशन की, आज तक गए एक साल में कितनी नौकरियां बनी, कहाँ पर बनी, किस सेक्टर में बना, और सरकार का फिर उसके आधार पर पॉलिसी बनता है कि वहां पर एक चीज देखने लायक रहेगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिस पर इस सरकार का काफी जोर रहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का फिर से रिवाइवल हो, क्योंकि सबसे ज्यादा नौकरियां उस सेक्टर में बनती हैं, इंडस्ट्री में। तो उसका कितना रिवाइवल हुआ है, कुछ आगे बढ़ा भी है या नहीं बढ़ा है। महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई हैं। फिलहाल रोजगार की आपने बात की। 2016 में वादा सरकार की ओर से यही किया गया था, सरकार आने के बाद, कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन अगर सिर्फ हम 2016 के आंकड़ों की बात करें तो 1.5 लाख नौकरियां ही जनरेट हो पाई हैं। ऐसे में आज की तस्वीर क्या रहती है, इस पर रहेगी एबीपी न्यूज की नजर।